बहुत आभार। आपका आशीर्वाद हमें मिला, ये हमारे सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ेंगे और अब मैं बुलाना चाहूँगी कथा वाचिका जी को। देवी सात्विका जी, एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भागवत कथा ये कहती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि वाणी बहुत कमाल की होती है, और आज हम इन्हें सुनेंगे, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शिरा बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, पूजनीय बाबा जी की, माता कामाख्या की, गुरु माता की, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, गौ माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं बाबा माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हमारे सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी संत समाज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के मध्य मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है और बड़ी खुशी है कि हमारा दरबार करौली सरकार धाम हमेशा ही सनातन धर्म के लिए कुछ नया करता आया है और कुछ विशेष करता आया है, चाहे समाज के लिए हो या सनातन धर्म के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे दरबार की बेटी हूँ। ये दरबार मुझे अपनी बेटी मानता है और हमेशा अपनी सेवा का अवसर प्रदान करता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे दरबार की प्राप्ति मुझे हुई है और ऐसे गुरुदेव महान, मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई और होगा। अभी आपकी प्रसन्नता बता रही कि हमारे गुरुदेव सबसे निराले हैं। गुरुदेव सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव सा निराला, हाँ गुरुदेव सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की बेटी हूँ और सनातन धर्म के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो आपको कहीं झुकने नहीं देगा, कहीं नीचा नहीं दिखाएगा। और यदि आप धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धर्म आपको पूरी तरह नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, क्योंकि यही वही सनातन धर्म है जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण हो या राम जी हों। ये वही सनातन धर्म है, ये वही भारत की भूमि है जहाँ पर इन्होंने अवतार लिया है, संत महापुरुषों ने अवतार लिया है। देवता भी इस भारत भूमि के भाग्य की सराहना करते, वो कहते हैं गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ पर स्वयं जगदीश, स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग कर नंगे पैर दौड़ा है भारत की भूमि पर। ये वो सनातन धर्म है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर महान ऋषि महान संत हुए हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम सनातन धर्म के लिए तो कुछ अच्छा करते नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हमें लगता है वो कैसे कर रहा है, वो आगे कैसे बढ़ रहा है, उसका नाम कैसे हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर है और हम नीचे हैं, तो नीचे वाला व्यक्ति सोचेगा कि ऊपर कैसे, ये नहीं सोचेगा कि ऊपर वाले के पास पहुंचकर उसकी कैसे सहायता करे, कैसे मदद करे। उसको लगता है वहाँ उतनी मेहनत कौन करे ऊपर जाने में, तो क्या करो, उसको ही नीचे लाओ, उसको ही बराबर कर लो। तो हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं। हमको ये नहीं लगता कि हम उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करें, धर्म के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म क्या है? जो सदियों काल से चला आ रहा है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सनातन धर्म है।
तो हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी भारत की भूमि पर बैठ करके और ऐसे पवित्र धाम में बैठ करके सनातन महासम्मेलन के अवसर पर हम शामिल हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि महान संत बैठे हैं। अभी तो सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनाने से अधिक सुनने में आनंद आता है। सुनाने में भी आनंद आता है, पर सुनाने से ज़्यादा सुनने में अधिक आनंद आता है। तो अभी तो सुनने आए हैं, तो ये सौभाग्य है कि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को हरि हर। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, करौली शंकर महादेव की, भारत माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर 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 हर। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब मैं बुलाना चाहती हूँ सुभाष चोपड़ा जी को, जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और हिंदुत्व की आवाज़ को ये अक्सर मजबूत करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम बाबा माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सनातन समागम कार्यक्रम के प्रेरक हमारे पूजनीय गुरुदेव, जो देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन की पताका को फहरा रहे हैं। अपने प्रयासों से, अपने उससे लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे चुके हैं। ऐसे मेरे परम पूजनीय गुरु आदरणीय श्री संतोष सिंह भदौरिया जी सनातन की पताका को फहरा रहे पूरे देश में। सुदर्शन चैनल के हमारे संपादक जी श्री आदरणीय सुरेश चौहान जी, हमारे परम पूजनीय श्री बाली योगी अरुणपुरी जी, हमारी माता जी एवं समस्त सनातन प्रेमी, आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आज पूरे देश में हम के अक्सर सुनते हैं, चर्चा में आ जाता है कि सनातन विरोधी ताकतें पैदा हो रही हैं। ये क्या है? ये सब चंद थोड़े से मुगलों की औलादें, बाबर की औलादें अपने नाम को पैदा करने के लिए, अपने नाम को जगाने के लिए आए दिन हमको छेड़ा करते हैं। क्या है सनातन? सनातन धर्म है आदि, जिसका ना आद है ना अंत है, वो सनातन। हमारे जितने भी देवी देवता, हमारे प्रभु राम, प्रभु श्री भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, जितने भी सब सनातन की प्रहरी तो थे ही, और वही पताका हमारे आदरणीय गुरुदेव फहरा रहे हैं। सनातन के लिए हमारे परम आदरणीय, सनातन क्या है? जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही सनातन है। आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरुदेव संतोष सिंह भदौरिया जी अपनी युवावस्था से ही सर्वप्रथम हिंदुत्व की पताका को पूरे प्रदेश में फैलाने का कार्य किए थे। जगह जगह जाके हिंदुओं को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में दिन मेहनत रात करके हिंदुत्व को जगाने का इस प्रदेश में कार्य किया था। वो है हमारे परम आदरणीय संतोष सिंह भदौरिया जी। जब इनको लगा कि ये तो हिंदुत्व जगा दिया, लेकिन जो हमारे धरती के भगवान कहे जाते हैं किसान, उनके संग सही नहीं है, तो इन्होंने बीज धारा में छोड़कर किसानों के लिए, वही तो सनातन है, किसानों के लिए आप लाखों करोड़ों किसानों को एकत्रित करके उनकी समस्याओं के लिए कई बार जेल जाने का, जेल भरो आंदोलन करने का कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी ने किया था। यही सत्य है। अब सुंदर क्या है? गुरु जी को लगा दलितों के सेवा में भी लगे। जब इनको लगा हमारा कर्म अभी पूरा नहीं हो रहा, तो 12-14 साल अज्ञातवास पर चले गए। कहीं किसी को मिले नहीं, सब किया, तपस्या किया, योग किया, और फिर आकर कानपुर की धरती से सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। यही सुंदरता है और यही सत्य है, यही सुंदर है और यही शिव है। आज सनातन इतनी बड़ी ताकत है विश्व में कि बहुत ही चंद जो हमारे बीच बीच में आके हम सबको छेड़ते हैं, उनकी मजाल नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। सनातन सब प्रेमी बैठे हैं। अगर हम चाहें, अगर हमारे धर्म और शास्त्र हमको
अहिंसा का मार्ग न दिखाते हो, हिंसा का मार्ग दिखाते हो, तो ऐसे लोगों को तो जाके सही किया जा सकता है। लेकिन हमारी सुंदरता यही है कि हमारे जो समाज के प्रेरक हैं, हमारे साधु संत समाज हैं, वो हमको हमेशा शिक्षा देते हैं, अहिंसा की शिक्षा देते हैं, इसलिए सुंदरता बनी हुई है। इसीलिए हम सब इस पताका को ऐसे ही फहराते रहेंगे, अपने परम आदरणीय गुरु जी के आदेशों पर सत्य और सनातन की रक्षा करते रहेंगे। यही संकल्प लेते आज के इस मौके पर, और यही सार्थकता भी होगी सनातन सम्मेलन की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। अब किसका लेना है? बोलते हैं, हमें भी नहीं पता। पूछो। जिस तरह से इस पंडाल में जयकारे लगाए जा रहे हैं, वाकई में दिखाता है कि हम हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आगे तक लड़ते रहेंगे और मजबूती के साथ हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे और आज जिस तरह से आज आप लोगों ने जयकारे लगाए, सनातन धर्म को लेकर आवाज़ उठाई, पूरा विश्व देख रहा होगा, क्योंकि सनातन जिसका न तो आदि है और न ही अंत है। आपका ले लूँ फिर? अपनी थोड़ी देर वैसी करो। ठीक है। अब हम जाएंगे भाई, थक गए। जिस तरह से आप लोग जयकारे लगा रहे हैं, मैं चाहूंगी सब मिलकर एक बार साथ में नारे लगाएंगे, जयकारे लगाएंगे भगवान राम की। तो मेरे साथ सब बोलेंगे प्रभु जय श्री राम। सब बोलेंगे भगवान राम की, जोर से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। जो सनातनियों में दम होता है वो दम दिखना चाहिए। तो सब मेरे साथ में बोलेंगे जय श्री राम। और चूंकि हमारे इस कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक भी यहाँ पर है, आपको बताना चाहूँगी जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सनातन धर्म को मजबूती वो हमेशा देते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन धर्म को बुलंद करते हैं। और साथ ही इनके सामने जो विरोधी हैं वो नतमस्तक होते हैं, यानी कि विरोधियों की भी आवाज़ इनके सामने नहीं निकलती, क्योंकि जब ये शेर दहाड़ता है तो पूरा हिंदुस्तान देखता है। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, धर्म योद्धा का स्वागत करेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख संपादक श्री सुरेश वाणके जी हैं, आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कागज दो, नाम दो, नाम दो। भारत माता की, वंदे
गौ माता की, गायत्री